तो अमन, पहले ये बता हाँ कि भैया। क्लास क्या होती है। क्लास किसी भी चीज की डिफाइंड, किसी किसी भी फंक्शन की डिफाइंड क्लास। नहीं, जैसे हम, चल क्लास भी मैंने ज़्यादा बड़ी चीज़ बोली। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में अगर आइडिया तो वो बता कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। भैया ऐसे आई कुछ भी पता हो यार, ऐसे कुछ फोर्स नहीं कर रहा मैं, जितना पता हो कुछ भी गलत बोल जाए लेकिन बोल। मतलब जिसमें मेथड्स और फंक्शंस यूज होते हैं ना, बेसिकली ओके, वो ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसमें आता है, इनहेरिटेंस आता है। उसके अलावा कि जैसे जो कंसेप्ट है, पॉलीमॉर्फिज्म। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, इनहेरिटेंस हो गया है ना। ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ तो ऐसे बताता हूँ। पिछली बार भी शायद मैंने नहीं बताया था, अब बता देता हूँ। ये लोग, इन लोग के लिए भी, ध्रुव के लिए भी नहीं होगा। ध्रुव, चल ये बता कि व्हाट आर द फोर पिलर्स ऑफ ऊप्स। ध्रुव है? हेलो? वो 1 सेकंड की बोल के गया था हमें। नहीं, ध्रुव, अच्छा ध्रुव गया है क्या? हाँ, ध्रुव है। यार मेरे को एक तो आवाज़ में, हाँ। कौस्तुभ बता, व्हाट आर द फोर, या दोनों में से कोई भी, अमन और कौस्तुभ, दोनों में से कोई फोर। बताओ। फोर पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है? हाँ भैया आ गया मैं। आ गया ना? क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, व्हाट आर द फोर पिलर्स ऑफ ऊप्स। देखो, एक तो इनहेरिटेंस होगा। ठीक है। एक पॉलीमॉर्फिज्म। एक पॉलीमॉर्फिज्म, हाँ। ठीक है। एक एक, क्लासेस। एक क्लास। एब्स्ट्रैक्शन भी रहता है शायद। क्लासेस पहले या ऑब्जेक्ट। इनहेरिटेंस बोला, पॉलीमॉर्फिज्म बोला, एक एक करके धीरे धीरे बोलो। फिर किसी ने क्लास बोला है ना? हम्म। और क्या बोला? एक एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन भी रहता है शायद। ठीक है, और कुछ? अ, ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट, ये कौन बोल रहा है? ध्रुव। ध्रुव। ओके ठीक है। और किसी को कुछ ऐड करना है? ऑब्जेक्ट गूगल। क्लास इनहेरिटेंस में नहीं आएंगे क्या? तू बता, मैं तो बस पूछ रहा हूँ अभी। रीयूजेबिलिटी। किसी को ये लग रहा है इनमें से कोई चीज़ हटानी है तो बताओ, मैं हटा भी दूंगा। मेरे ख्याल से रीयूजेबिलिटी ऐड कर दो। क्या ऐड कर दूँ? रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी, ठीक है। किसी को कुछ हटाना है? मेरे ख्याल से क्लास और ऑब्जेक्ट नहीं आएंगे, इनकी जगह एक पॉइंट आना क्लास और चाहिए कि ऑब्जेक्ट नहीं आएंगे? हाँ, तो कॉस्ट तो बोल रहा मतलब है क्लास और ऑब्जेक्ट नहीं आएंगे, ठीक है। और कोई कुछ? पिलर्स पूछ रहे हैं ध्रुव भैया एक्चुअली, पूछ के। ठीक है तो तो मेरे गलत। ख्याल से कंसेप्ट तो इन एक वो जो कंसेप्ट रहता है प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड का। एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस हाँ, मॉडिफायर्स। एक्सेस मॉडिफायर। स्पेसिफायर्स, सॉरी। ध्रुव सही बोला, एक्सेस स्पेसिफायर्स। अच्छा, अब मैं बताता हूँ। इनहेरिटेंस पिलर है, पॉलीमॉर्फिज्म पिलर है, एब्स्ट्रैक्शन पिलर है, और बाकी जितना भी कुछ लिखा है वो नहीं है। तो क्लास भी नहीं है एक पिलर, ठीक है। रीयूजेबिलिटी भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, एक्सेस स्पेसिफायर भी नहीं है। पिलर का मतलब है बेसिकली किसके ऊपर पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग खड़ा हुआ है, लाइक फाउंडेशंस क्या हैं उसकी। तो अच्छा। तीन चीज़ें तुमने इनहेरिटेंस बोल दी, पॉलीमॉर्फिज्म बोल दी, एनकैप्सुलेशन सुना होगा शायद, हाँ। है ना? तो ये चार होते हैं जिनको हम बोलते हैं पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, करेक्ट। और जो भी ओके। लैंग्वेज ये सारे पिलर्स फॉलो करती है वो हम्म, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है, करेक्ट। तो ठीक है। जो जावा है हमारी, जावा को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये चारों पिलर्स फॉलो करती है। सीपीपी को भी तुम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हो, बट अभी मुझे याद नहीं आ रहा, इनमें से शायद एक पिलर फॉलो नहीं करता है सीपीपी। अब वो तुम्हें देखना पड़ेगा कौन सा नहीं करता है, बट सीपीपी टू एन एक्सटेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपकी वो करता है, क्या बोलते हैं, अगर तीन भी इसमें से फॉलो कर रहा है तो काफ़ी एक्सटेंट तक उसको हम बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट टोटली नहीं है वो, क्योंकि इनमें से कोई एक पिलर फेल करता है, ठीक है। तो तुम्हारा होमवर्क है ये, तुम चेक करके आ सकते हो कि कौन सा पिलर फेल करता है और इसको पूरा क्यों नहीं बोलते, कि लाइक ये फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं है, ठीक है। ठीक है और भैया। ग्रुप पे आंसर लिख सकते हो जिसको भी मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब एनकैप्सुलेशन समझाता हूँ, क्योंकि एनकैप्सुलेशन समझाने, अभी हम वही पढ़ने वाले हैं टेक्निकली। तो
किसी ने वो देखी है क्या, लाइक एक वो आती है, मेडिसिन आती है, अगर देखी होगी तो उसके अंदर ऐसे पार्टीशनिंग होती है, हाँ यहाँ अलग अलग कलर की डॉट्स होती हैं हाँ, और रेड और यहाँ अलग येलो, अलग कलर की रेड और डॉट्स ब्लैक। होती हैं, है ना। हाँ यूजुअली लाइक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जिसको होती है वो भी उसमें भी ये ऐसी आती है हाँ। दवाइयाँ, है ना। तो एक बेसिकली मान के चलो कि एनकैप्सुलेशन का मतलब ये है कि ये हमारा जो आउटर पार्ट है, इसने अंदर की सारी चीजों को एनक्लोज कर रखा है अपने अंदर, जो भी कंटेंट्स है ना, और ये सेपरेटेड है ना, आपस में। तो तुम मान के चलो कि जो हमारा क्लास होता है, क्लास अब मैं बताता हूँ, क्लास जो होती है वो एक आउटर लेयर है ना। और क्लास दो चीज़ों से कंसिस्ट करता है। पहला होता है एक तो डेटा मेंबर्स, है ना, और एक हमारा होता है मेंबर फंक्शंस। अब मैं ये समझाऊंगा कि मेंबर फंक्शंस और डेटा मेंबर क्या होते हैं। ये दो चीज़ें होती हैं, है ना। तो मैं ये बोलूँ कि एनकैप्सुलेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक क्लास के अंदर आपके पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं, है ना, जिनको यूज करके तुम एक क्लास के मतलब एक ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करते हो, करेक्ट। हाँ तो इसलिए इसी प्रोसेस, इसी चीज को हम एनकैप्सुलेशन बोलते हैं कि एक बड़ी क्लास होगी और क्लास के अंदर हमारी सारी चीजें हैं, वेरिएबल नेम है, फंक्शंस हैं, जो कि उसको एनक्लोज कर रहे हैं अपने अंदर। तो दैट इज वाई एनकैप्सुलेशन हमने यहाँ पे लिखा है कि वन ऑफ द पिलर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, करेक्ट। इतना समझ आ करेक्ट। गया। आगे। अभी डेटा मेंबर क्या है, मेंबर फंक्शन क्या है, उसमें इतना मत सोचो, बट मैं बस बताने चाह रहा हूँ इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसी से ही अब एनकैप्सुलेशन समझ आ गया, तो जब मैं अब लिखूंगा कोड वोड तब बता दूंगा कि एनकैप्सुलेशन क्या है। पहले अब चलते हैं क्लास की तरफ, कि क्लास क्या होती है। क्लास होती है बेसिकली यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो अमन, अपने अभी ये बता कि अभी हम कौन से डेटा टाइप्स यूज करते हैं, लाइक जो भी हम कोड लिखते हैं तो इंट, फ्लोट, कैर वगैरह ये सब यूज करते हैं ना। अमन है भी या चला गया। हाँ भैया, हाँ भैया। हाँ, तो इंट, फ्लोट, कैर, डबल ये सब यूज करते हैं ना हम। हाँ भैया। उनको क्या बोलते हैं, कुछ आइडिया है। डेटा टाइप में जहाँ तक ध्यान है। नॉर्मल डेटा टाइप है, लाइक डेटा टाइप तो हम बोलते हैं बट इनका स्पेसिफिक नाम होता है, इनको हम बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। हाँ, ओके, प्रिमिटिव डेटा टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो डेफिनेशन है, इनका जो काम है, वो सब हेडर फाइल के अंदर पड़ा होता है ना। जो हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम हम लिखते हैं, उस हेडर हम्म। फाइल के अंदर इन सब का पड़ा हुआ है कि इनका क्या काम है। इंट का मतलब है इंटीजर डेटा टाइप स्टोर होगा, कैर का मतलब है कैरेक्टर टाइप होगा, फ्लोट का हम्म। मतलब है कि फ्लोटिंग डेटा टाइप स्टोर होगा, है ना। हम्म। तो ये है प्रिमिटिव डेटा टाइप। बट व्हाट इफ आई वांट टू क्रिएट सम डेटा टाइप जो कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, है ना। हम्म। तो इसके इस केस में क्लास सामने आती है। तो क्लास को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यानी मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जिसके जिसको बनाने के बाद मैं अपनी रिक्वायरमेंट सॉल्व कर पाऊँ। क्योंकि मेरा जो डेटा है वो ना ही इंट है, ना ही कैर है, ना ही फ्लोट है, मेरा कुछ अपने टाइप का डेटा है, करेक्ट। तो मैं हम्म। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का यूज करके क्लासेस को बनाता हूँ, ठीक है। हम्म। अब इसका मोर रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं कि उस दिन मैंने दिया था कि हम सब ने टेक्कन खेली हुई है ना। तो हम्म। टेक्कन में एक एक हीरो होता है या एक प्लेयर होता है ना। उस प्लेयर हाँ। के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। प्लेयर का क्या हो सकता है, प्लेयर का नाम होगा, पहली बात तो, है ना। उसके उसके बाद उसकी हेल्थ होगी जब वो फाइट करने जा रहा होगा तो, है ना। हम्म। और उसके बाद उसका कुछ क्या बोलते हैं, लेवल भी होगा। लेवल इन द सेंस कि लाइक टेकन अगर खेली होगी तो डिफरेंट डिफरेंट कीज दबा के डिफरेंट डिफरेंट, एक ही प्लेयर के डिफरेंट डिफरेंट वो आते थे, मूव्स एंड ऑल दैट। हाँ। तो ये तीन चीजें तो हैं उसके पास, हाँ। है ना। नेम होगा, हेल्थ होगा, लेवल होगा, प्लस उसकी कुछ अपनी फीचर्स भी होंगे जो वो कर सकता है। हम्म। जैसे अटैक कर सकता है वो, है ना। हाँ। अटैक कर सकता है, और फिर डिफेंस कर सकता हम्म। है ना। वॉक कर सकता है। हम्म। ये सब उसके फीचर्स हो गए ना। हाँ भैया।
तो बेसिकली टेक्निकली इन्हीं सब को हम बोलते हैं डेटा मेंबर्स, समझे? अब अगर तुम बोलो तो इसको हम बोलते हैं डेटा मेंबर्स, जो कि आपकी क्लास के बारे में बताएंगे कि अगर कोई इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके पास क्या क्या चीज़ें होंगी, और जो उसकी फंक्शनैलिटीज है उसको हम बोलते हैं मेंबर फंक्शंस। इतना क्लियर है सबको? हाँ या ना बोल रहे यार? एक बार भी वापस बताना। ओके, इसको और जेनरिक केस के अगर तेरे को मैं समझाना जो जेनरिक नहीं करके, जैसे फॉर नहीं। एग्जांपल पर्सन को एक क्लास ले ले, करेक्ट? हम्म एक पर्सन हो गया, तो एज एज अ मान के चल कि फॉर एग्जांपल अभी तू है, तो हम्म तेरे मेरे कौस्तुभ और ध्रुव के बीच में क्या क्या चीजें कॉमन है? एक तो हम सबके पास दो हाथ है ना, हाँ हाँ। दो आंखें हैं, एक टांग हम्म है ना, हम हम्म सब लोग वॉक कर सकते हैं, हम सब लोग ये रन कर टांगे। सकते हैं, है ना? समझ रहे हैं? हाँ। तो इस केस के अंदर जो पर्सन, कुछ टेक्स्ट आएगा, ओके, नहीं नहीं, दो। तो पर्सन जो है हमारा वो एक क्लास हो गई ना, हाँ और हम सारे उस क्लास के एक ऑब्जेक्ट हो गए। कैसे? हाँ, ओके ओके, मैं समझा। आदित्य, तू अमन, कौस्तुभ और ध्रुव, हम सब में ये सब चीजें तो कॉमन है, वॉक रन एंड ऑल दैट, बट हम्म कुछ चीजें ऐसी हाँ होंगी जो हम सब में आपस में अलग होंगी। फॉर हम्म एग्जाम्पल इंटेलिजेंस लेवल बोल सकता हम्म है ना? तो जो पर्सन है वो एक क्लास हो गया, करेक्ट, और मैं उस हाँ। क्लास का एक ऑब्जेक्ट हो गया, हम्म जिसके अंदर जेनरिक चीजें तो कवर हो रही हैं, बट कुछ अपनी चीजें भी मेरे अंदर स्पेशल हैं, करेक्ट? हाँ भैया। तो ये इसलिए हम क्लास को बोलते हैं कि क्लास जो है ना हमारा, वो एक ब्लूप्रिंट है, एक मैप है, ठीक है? कोई भी जब हम हम्म बिल्डिंग बनाने जाते हैं तो पहले ब्लूप्रिंट बनाते हैं ना, कि ये हाँ। बिल्डिंग कैसे बनेगी। उसके अंदर बाद में क्या क्या हमें ऐड करना है वो तो हमारे ऊपर है पहले, बट फाउंडेशन लेकर के हम एक स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं। उसके बाद उसके अंदर चीजें बनाते हैं कि ये यहाँ पे ऑफिस होगा, यहाँ पे कैफेटेरिया होगा, यहाँ पे डाइनिंग होगा, है ना? तो हम्म क्लास को तुम वैसे मान के चलो कि एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है? हम्म हाँ ठीक है, इतना समझ आ गया ना सबको? आगे। अब वही ये भी लिख देते हैं फिर, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट इट इज इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इतना समझ आ गया? क्लास का एक इंस्टेंस है ये, इंस्टेंस होता है। ठीक है? अब हम्म मैं उस पर आ जाता हूँ, क्या बोलते हैं, कोडिंग पे आ जाता हूँ, ताकि धीरे धीरे साथ साथ समझ में आए। आज क्या डेट है? 10। 10 जून। 10 जून। एक मिनट, ये न्यू फोल्डर ऐसे क्यों बना रहा है? भैया ये डेट वाइज आप ये कहाँ पे अपलोड कर रहे हो ये ये सब अपलोड नहीं कोड? किया यार मैंने। अच्छा। इसमें क्या है ना कि वो क्या बोलते हैं, बहुत रफ है। मैं जो अपने अच्छे नोट्स बना रहा हूँ ना, हम्म, उसमें इनसे ज़्यादा ही होगा। अच्छा, ठीक है। अगर तुम चाहते तो फिर भी कर दूंगा ये फोल्डर्स अपलोड। आप पे स्पेस होगी तो हैं? स्पेस होगी तो नहीं? मैं गिटहब पे पुश मारूंगा ना। अच्छा हाँ हाँ ठीक कर दो। ये मतलब ठीक रहता है क्लास वाइज, आप मतलब टॉपिक वाइज और क्लास में पढ़ा है ना, ठीक है, ठीक है, तो उससे याद आ जाता है सब कुछ एक बार में। ठीक है, कर दूंगा, ये भी कर दूंगा। हाँ ऊप्स 1.cpp डाल देते हैं अभी, ठीक है? ऊप्स बेसिक डॉट सीपीपी, ठीक है? तो अब हम ये लिखते हैं, पहले हम अभी देखते हैं कि उस दिन भी बताया था बट वापस बता देता हूँ एक बार। स्ट्रीम यूजिंग नेम std, है ना, इंट मेन। तो अभी पहले हम देखते हैं कि क्लास को पहले बनाते कैसे हैं। तो क्लास को बनाने का सिंपल तरीका है, फॉर एग्जांपल मैं हीरो ही बनाता हूँ। तो पहले हमने ये इंट मेन से ऊपर आएगा और यूजिंग नेम स्पेस std के नीचे आएगा हमेशा, और क्लास लिखना है, कीवर्ड है, उसके बाद तुम्हारी क्लास का क्या नाम है वो लिखना है, और ये सेमीकोलन ज़रूर लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अभी के लिए हम ठीक है। चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं करते, अभी हम पब्लिक कर देते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट रहता है सब। अमन, ये पता है तेरे को पब्लिक प्राइवेट, या बताऊँ थोड़ा सा? हाँ भैया। हाँ भैया। तो प्राइवेट क्या होता है?
प्राइवेट अपन उसको लोकली एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिक अपन उसको पब्लिकली एक्सेस कर सकते उस क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। जो भी चीज़ प्राइवेट के अंदर आएगी वो बस क्लास के अंदर एक्सेस की जा सकती है। जो पब्लिक है वो यूनिवर्सली पूरे कोड में कहीं भी एक्सेस की जा सकती है ना। हैं। हाँ। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इंट लेवल एज यहाँ पे लिख दूँ ना, फॉर एग्जांपल एज, ये बाय डिफ़ॉल्ट सीपीपी के अंदर प्राइवेट कंसिडर कर लिया जाता है। ठीक है, तो अब मैं दिखा देता हूँ, ये क्लास तो डिफाइन हो गई ना। अब मैं हीरो अभी दिखा देता हूँ कि ये एक्सेस कर सकते हैं नहीं। हीरो h1 और सी आउट h1 डॉट एज। अब ये बताऊंगा आगे, बस दिखाना चाह रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। देखो ये आ गया, इस प्राइवेट विद इन द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो अगर तुम ये लिखोगे ना कहीं पे भी, तो तुम इसको मेन में एक्सेस नहीं कर सकते हैं कभी भी। मेन या कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ इस क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो इसलिए ठीक अगर है। तुम्हें डाउट हो, कभी डाउट भी नहीं, कभी अनश्योर हो कि क्या मेरे को रखना है, तो तुम पब्लिक लिख दिया करो भाई। क्योंकि अभी हम उतने सिक्योरिटी लेवल के कोड्स तो बना नहीं रहे कि हमें प्राइवेट लिखना ज़रूरी है। बट ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि सीपीपी में बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर क्या रहता है सीपीपी में। ओके। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब हम वही सब लिख लेते हैं। हमने कर दिया स्ट्रिंग नेम हीरो का, उसका हमने लेवल कर लिया, ओ सॉरी हेल्प कर ली। फिर हमने उसका एक लेवल कर लिया कि कैर लेवल लिख लेते हैं, करेक्ट। बिफोर दैट मैंने बताया था कि अगर क्लास हम डिफाइन कर दें, ठीक है, और पहले तो क्लास डिफाइन हो गई। क्लास डिफाइन करने के बाद हमने लिखा हीरो और उसका ऑब्जेक्ट बनाया। अगर अब तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा है तो मैं ये बता दूं, ये एनालॉजी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट एन करके। इंट डेटा टाइप होता है और एन वेरिएबल नेम होता है ना। तो टेक्निकली अब मैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना रहा हूँ, मैं अपना डेटा टाइप बना रहा हूँ। तो यहाँ पे डेटा टाइप का नाम आएगा और यहाँ पे वेरिएबल का नाम आएगा। ठीक है, ये सबको क्लियर है? क्लियर। ठीक है, तो ये आ गया है। अब इसके बाद मैंने ये बोला था कि साइज क्या होगा इस क्लास का। तो हमने देखा था कि इसका जो साइज होगा वो होता है 1। तो अमन, क्या अमन नहीं है, हाँ भैया। देख ये इतना समझ आ गया अभी सब। हाँ। ठीक है, तो अब ये जो मैंने क्लास डिक्लेयर की है इसके अंदर हाँ। कुछ भी नहीं है ना अभी। हाँ। डेटा मेंबर भी नहीं है और मेंबर हाँ अभी फंक्शंस नहीं है। भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम्म, मैंने इसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया है ना। और हाँ। मैं देखना चाहता हूँ कि इस क्लास का साइज क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंट का साइज देखते हैं हम्म, तो इंटीजर का साइज कितना होता है, 4 बाइट्स, हम्म, है ना। तो अगर मैं इसका साइज देखना चाहूँ तो टेक्निकली 0 आना चाहिए ना, क्योंकि हाँ इसके बट अंदर तो कुछ लाइक है ही नहीं। नल भी तो है इसमें। कहाँ है नल? Like, कुछ नहीं है तो वो नल काउंट होता है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। ओके। तो टेक्निकली इसके अंदर कुछ है नहीं, तो 0 साइज आना चाहिए ना वैसे। बट हम्म, अगर मैं इसका साइज देख रहा हूँ तो ये 1 आ रहा है। हाँ। ये 1 इसलिए आता है क्योंकि कंपाइलर एक एक्नॉलेजमेंट देता है क्लास को कि मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ लिया है। तुम्हारे अंदर प्रेजेंटली कोई मेंबर फंक्शंस नहीं है और डेटा मेंबर्स नहीं है, बट स्टिल तुम्हारी एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए मैं तुम्हें 1 बाइट ऑफ मेमोरी एलोकेट कर रहा हूँ। समझ गया? ओह ओके। गॉट इट? सबको बाकी दोनों को हाँ। भी समझ आया? हाँ जी। हाँ, तो इस क्लास को हाँ हम भैया। बोलते हैं एम्प्टी क्लास। हाँ। तो अगर एमसीक्यू में आए कि व्हाट इज द साइज ऑफ एम्प्टी क्लास और वहां पे एक ऑप्शन दिया हो कि 0, 1, 4, नन ऑफ दीज, तो तुम लोग 1 बाइट टिक करके आओगे। ठीक है, तो ठीक है। ये चीज ध्यान में रख लेना। अब क्या होगा, अब मैं कर रहा हूँ एम्प्टी क्लास नहीं कर रहा। दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज उस दिन मैंने बताई थी, जब तक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं होता क्लास को मेमोरी नहीं मिलती। क्लियर? हाँ। जब तक मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा, यानी मैंने अगर मान लो कुछ बनाया ही नहीं होता, तो जब कुछ बनाया नहीं तो मैं इसका साइज भी नहीं देख सकता। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो इस चीज को 0 बाइट्स मिलेगी। अभी इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, हीरो h1 लिख दिया, है ना,
तो इसको 1 बाइट मिल जाएगी क्योंकि ये एम्प्टी क्लास है, करेक्ट। राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम डिक्लेयर करते हैं इसमें स्ट्रिंग और ये सब, कि नेम, हीरो का नेम हो गया, हेल्थ हो गई, कैर हो गया, लेवल हो गई, करेक्ट। इतना क्लियर है। हाँ भैया। अब इस क्लास का साइज प्रिंट हाँ करके भैया। देखते हैं, है ना। तो ये 32 आया। उस दिन भी मैंने बताया था 32 क्यों आया है, वो छोड़ देते हैं। मान लो हमारी क्लास के अंदर सिर्फ ये 2 चीज़ें होती, इंट हेल्थ और इंट लेवल, है ना। अब प्रिंट करके देखते हैं। 5 8 बाइट्स आया। अब ये 8 क्यों आया, अमन तो एक्सप्लेन कर सकता है क्या? इंट 4 का होता है, कैरेक्टर 1 का होता है ना, मुझे जहाँ तक याद है। 1 मिनट, 4 का ये होता है और एक 5 आना चाहिए, हाँ। बट तीनों में से कोई भी एक्सप्लेन करो ये क्यों आया। टेक्निकली इसका साइज 5 बाइट्स होना चाहिए ना। हाँ अमन तेरे को भी क्लियर है ना ये चीज़? हाँ वही, लाइक 5 होना टेक्निकली चाहिए। 5 बाइट्स होना ध्रुव तेरे को भी चाहिए। हाँ क्लियर है 5 होना चाहिए। हम्म, बट 8 क्यों आया, कोई सोच सकता है? थोड़ा बहुत भी आइडिया लगा सकते हैं, मतलब अभी सुना नहीं होगा वैसे तुमने कभी, बट थोड़ा दिमाग लगाओ। एक मिनट दूंगा बस मैं, कुछ भी ट्राई करो जवाब देने का। ये चीज़ कौस्तुभ उस दिन हमने एनकाउंटर नहीं की थी ना, जब मैंने दोनों इंट वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए थे, है ना। हाँ, उस दिन नहीं आया सही। हाँ, तो मैं चाहता था कि ये एनकाउंटर हो। ये ऐसा कुछ है कि जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप है उनका अपन यूज़ कर रहे हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर, तो मे बी कैरेक्टर को 4 बाइट असाइन होती है। चलो ये भी एक नई चीज़ बताता हूँ, इसके बारे में भी सर्च करके आना। अच्छा। बेसिकली क्या होता है, ये जो 32 बिट सिस्टम या 64 बिट सिस्टम होता है ना, जो प्रोसेसर होता है, हम्म। ये पैडिंग कर देता है। पैडिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर ये एक, मान लीजिए ये जो मेरी क्लास है ये स्टैक में ही बनेगी, क्लियर। हाँ हाँ। तो जब स्टैक में बन रही है तो फॉर एग्जांपल H1 है, H1 एक ऑब्जेक्ट है उसका। तो H1 के अंदर 2 पार्टीशनिंग होगी ना, एक जो इंट पार्ट स्टोर करेगा, है ना, हम्म। और एक जो कैर पार्ट स्टोर करेगा, करेक्ट। हम्म। तो अगर तुम्हें नहीं पहले पता था तो मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट ऐसे दिखता है, ये समझ आया? हाँ भाई। ठीक है। अब हाँ, तो ये अगर समझ आया तो क्या होता है कि प्रोसेसर कभी कभी क्या करता है, इसमें ना एक्स्ट्रा स्पेस दे देता है अपने आप से, और ये 5 बाइट की जगह ना इसने खुद अपने से कुछ एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर ली बिकॉज ऑफ रीजंस। तो ये जो 3 बाइट एक्स्ट्रा आ रहा है ना, हाँ। ये यही है, पैडिंग है। अच्छा। तो अगर तुम्हें, वैसे इन डेप्थ कोई नहीं पूछता ये चीज़, बट साइज ऐसे आ रहा है तो उसको जस्टिफाई करने के लिए मेरे को रीज़न तो तुम्हें देना है ना कि क्यों हो रहा है। तो ये चीज़ पढ़ के आना कि पैडिंग क्या होती है ऑब्जेक्ट्स के अंदर या ठीक। क्लास के अंदर, तो तुम्हें समझ आएगा कि ये एक्स्ट्रा 3 बाइट क्यों एलोकेट हो रहा है। वैसे मैंने लिख रखा है अपने नोट्स में, बट आई डोंट, मेरे को नीड नहीं लग रही उसकी डेप्थ में जाने के लिए। तो टेक्निकली ये 5 बाइट्स होगा, बट अगर तुम्हें कोई पूछे कभी कि ये साइज़ ज़्यादा क्यों आ रहा है, तो उसको तुम ये बोल सकते हो कि पैडिंग हो रही है। ठीक है, समझ। क्लियर हो गया? ठीक है, हाँ। आगे बढ़ते हाँ। हैं। ये साइज़, क्लास का साइज़ कैसे निकालना है वो भी समझ आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को वैल्यूज़ चाहिए यूज़र से, करेक्ट। तो मेरे को इन सब को, इस ऑब्जेक्ट के लिए मेरे को बताना है। अच्छा चलो H1 की जगह प्लेयर का नाम ही रख देते हैं यार, एडी प्लेयर था ना उसमें टेक्कन में, तो नाम ही रख देते हैं, है ना। तो भैया पॉल रख दो अगली बार। वेरिएबल नेम ही होगा, छोड़ो, H1 लिख लेते हैं। तो H1 के अंदर जब नाम डालेंगे तो अब जैसे ध्रुव बोला पॉल, तो मेरे को पॉल की आइडेंटिटी तो पता नहीं पड़ेगी कि भाई पॉल है बंदा, उसकी हेल्थ 100 है और उसका लेवल मान लो A है, करेक्ट। तो ये सब इनपुट भी तो देना है मुझे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ सेटर करके, ठीक है। और मैं यहाँ पे सी आउट करवा लूँगा, एंटर द नेम हेल्थ एंड लेवल ऑफ प्लेयर, करेक्ट। ये मैंने सी आउट करवा लिया, भैया और इसके बाद मैंने सीन करवा लिया नेम हेल्थ एंड लेवल, करेक्ट। हाँ।
यहाँ पे मैंने सीन करवा लिया, और इसके बाद अब मेरे को देना भी है नाम इनको कि लाइक अभी तो ये मैंने इनपुट करवाया है, लेकिन एक्चुअल वेरिएबल्स तो यही है ना, तो उनको असाइन भी तो करनी है वैल्यू। तो मैंने क्या किया, नेम इक्वल टू नेम, एक मिनट रुको, नहीं वो तो सीन हो गया ना, नहीं अब सीधा हो सीन हो जाएगा। जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली इनपुट हो जाएगा ना, हम्म करेक्ट। ये समझ आया कि यहाँ पे इनपुट हो रहे हैं ये डायरेक्टली, ये तीन चीज़ें। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को इनको प्रिंट करवाना है, तो मैं गेटर लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा देन नेम, यहाँ पे प्लेयर का नेम दे देगा, और उसके बाद हेल्थ, यहाँ पे उसकी हेल्थ दे देगा, और यहाँ पे लेवल, करेक्ट, तो यहाँ पे उसका लेवल दे देगा। इतना क्लियर है? हाँ भैया क्लियर। एक बात बताओ, अगर तुमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कभी पढ़ी हो तो ये बताओ कि इसको मैं एक्सेस कैसे कर सकता हूँ, इस फंक्शन को मेन में। मेन मतलब जो h1 डॉट सेटर, क्या कर सकते हैं? h1 डॉट सेटर। करेक्ट, ध्रुव बोले डॉट, h1 डॉट सेटर, है ना? यही सिंटेक्स देखा है मैंने भी। ये क्लियर है हाँ। सबको? हाँ अमन हाँ भैया, ठीक है, अमन कहीं भी दिक्कत हो उसी वक्त रोक देना, ठीक है? हाँ भैया, तो h1 डॉट सेटर हो गया ये, है ना? तो यहाँ से ये सेटर फंक्शन हो जाएगा, और फिर h1 डॉट गेटर करूँगा तो वहाँ से प्रिंट हो जाएगा, है ना? तो चलो लिख देते हैं। तो पहले ध्रुव ने बोला भाई पॉल डालना है, पॉल डाल देते हैं, यस भैया। ठीक है। तो आ गया नेम पॉल, हेल्थ 100, लेवल यू, क्लियर? हाँ इसमें बस वो दिक्कत ये दे रहा है, यहाँ पे Handle स्पेस डाल देना, अच्छा स्पेस। ठीक है, तो हो जाएगा। तो ये समझ आ गया ना अभी तक जितना हाँ। पढ़ा है हाँ भैया। कि क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास के अंदर डेटा मेंबर क्या होते हैं, ये डेटा मेंबर्स हैं हमारे, और ये सारे मेंबर फंक्शंस हैं, क्लियर? इनपुट कैसे लेना है, हाँ और भैया। इतना बेसिक हमने भी क्लियर कर लिया है ना सारा। अब बेसिकली जो हम अगली चीज़ पे मूव करने वाले हैं वो है, ओके, तो हमने गेटर सेटर पढ़ लिया। अभी मैं जो अगली चीज़ पढ़ाने वाला था वो ये थी कि जैसे कि हम एक अरे बना सकते हैं इंटीजर डेटा टाइप के लिए, तो क्या हम ऑब्जेक्ट्स के लिए अरे बना सकते हैं, हाँ है ना? हाँ तो हाँ अगर तुम कोशिश करना चाहो तो क्या 5 मिनट लगा के कोड लिखने की कोशिश करोगे? हाँ तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक ऑब्जेक्ट अरे ऑफ मतलब ऑब्जेक्ट्स की एक अरे बनानी है, इसी की हीरो की, ठीक है? उसमें यूजर से हर एक ऑब्जेक्ट के लिए नेम, हेल्थ और लेवल इनपुट लेना है और उसको प्रिंट करवाना है, बस। ये ट्राई कर सकते हो सारे? अभी कर रहे हैं। हाँ भैया। एरे में लेना है ना। हाँ, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनानी है। 5 मिनट लो, ट्राई करो 5। अगर कोड नहीं भी चल, ये मैं इतना कोड लिख के भेज दूं क्या, या खुद लिखना चाहोगे? हाँ इतना? भेज दो भेज दो। ये भेज दूं मैं उसमें, हाँ ताकि तुम्हारा टाइम बच जाएगा ना। हाँ ग्रुप में ग्रुप भेजो या चैट में डालो? ग्रुप में भेज दो। चैट में भेज रहा हूँ, चैट में डाल दो, ग्रुप वाले कंफ्यूज होंगे। ठीक है? ये चैट में डाल दिया, इसको यूज़ करो और कोड लिखो। अरे ऑफ मैं बताऊँ क्या? ये लाइन नंबर 32 एक बार समझाओगे? करेक्ट, 32 एरर है या नहीं? ये कोड मतलब- चल नहीं रहा है, पहली बात बता रहा हूँ मैं, गलती पूछना चाह रहा हूँ बस। तो ये अमन ने बोला ना शायद लाइन नंबर 32 समझाओ। हाँ हाँ, लाइक लाइन नंबर 32 जब अपन स्टार यूज कर रहे हो तो अपने बात में एंड भी, लाइक जितना मेरे को कल ध्रुव ने Correct. समझाया मेरे को उससे थोड़ा चल ठीक है, इतना तो सोच पा रही है। सही। अभी अच्छा। रुको, इसमें घुसते नहीं है क्या, मैं इसको ये लिख दूँ, ये तो क्लियर है ना सबको? आई थिंक ध्रुव और अमन को तो क्लियर है ये चीज़। हाँ मेरे को भी क्लियर है कि आपने हीरो क्लास का एच नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसको आपने जो अरे टाइप का ऑब्जेक्ट है, अरे टाइप का ऑब्जेक्ट है। हाँ उसमें Correct. ये सबको इनपुट। क्लियर है? हाँ बाकी दोनों को भी क्लियर है? हाँ
हाँ, तो टेक्निकली अगर तुम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखना चाहो मेमोरी के अंदर, तो मेमोरी के अंदर ये कुछ ऐसा होगा कि ये एक बड़ा सा अरे हो गया, इसके अंदर हर एक इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट होगा, है ना, जिसके पास स्ट्रिंग नेम होगा, लेवल होगा और क्या होगा, हेल्थ होगा, करेक्ट। ये रिप्रेजेंटेशन सब समझ पा रहे हो, है ना, ये तो क्लियर है सबको। हाँ हाँ ठीक है, वो वाली चीज़ अभी बाद में बताऊंगा मैं रुको। ये क्लियर हो गई सबको, है ना। तो कौस्तुभ अगर ये क्लियर है तेरे को, तो यहाँ पे भी फिर ये हो जाएगा और यहाँ पे भी हाँ तेरा ये हो जाएगा ना फिर, हाँ ये हो जाएगा। करेक्ट। हाँ तो अभी तो ये कोड सही हो गया ना, ये तो पहले वाले के लिए चलो, बॉल 100, नहीं पहले भैया वो डालो। रुक जा रुक जा, अच्छा 3 हीरोज डाल देते हैं। हीरो 1 के लिए हम डालते हैं 80, हाँ, हेल्थ हो गई इसकी 98 और लेवल वाई। फिर जैसे हीरो 2 के लिए क्या डालें, हीरो 2 किंग डाल देते हैं, 65 डाल देते हैं, टी डाल देते हैं। और हीरो 3 क्या डालें, नीना। हाँ मेरा नाम नहीं याद आ रहा मुझे, 78 ई, है ना, तो योशिमा। प्रिंट हो गया ना। तो अब ये हीरो 1 ये जो पहला वाला ये है ना, हीरो 2 ये है और हीरो 3 ये है, और उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर है, इतना तो क्लियर है। क्लियर है। तो इस तरीके से तुम एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, करेक्ट। सही। अब वो जो चीज़ कौस्तुभ ने लिखी, एक चीज़ मैं लिख के दिखा रहा हूँ, कौस्तुभ और ध्रुव ये आंसर कर पाएंगे, अगर अमन ने कर दिया तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि लाइक वो टॉपिक कवर नहीं हुआ ना इसलिए, बट अगर उसको पहले से आता होगा दैट इज़ ग्रेट। तो जो पहली चीज़ कौस्तुभ ने लिखी थी, है ना, अगर मैं उसको ऐसे लिख दूँ, ये किस किस को समझ आ रहा है? हाँ किसको समझ आया ये? मेरे को तो भी आ गया। और यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, एच से चेंज करना पड़ेगा ना, हीरोज करना पड़ेगा। हाँ वो तो मैं ठीक कर है। देता हूँ, बट वो समझाना चाह रहा हूँ मैं कि क्या करना चाह रहा हूँ मैं। ये किस किस को समझ आ रहा है? ये चलेगा? नहीं वो गलत है भैया, वो HEROES नहीं किया हुआ, ई गायब है वहाँ पे, अरे यार, स्पेलिंग डिफाइन यहाँ पे किया। HEROES यहाँ भी कर देते हैं अब चल। अभी। को यार हीरोज की स्पेलिंग HEROS लिख देते हैं, यहाँ भी HEROS लिख देते हैं, यहाँ भी HEROS लिख देते हैं। इसके बाद भी एरर देगा तो देखना पड़ेगा। नॉन पॉइंटर टाइप हीरो, रुको, फिर मेरे को ऐसे करना पड़ेगा इसको, ट्राई करके देखता हूँ। रुको, ऐसे ही चल जाएगा मेरे ख्याल से, तो शायद देखते हैं। हाँ चल गया ना। ये किस किस को समझ आया? न्यू वाली चीज समझ में आ गई जो आपने डायनेमिकली एलोकेट करी मेमोरी। हाँ, और लेकिन ये आपने पहले वाला तरीका क्यों काम नहीं कर रहा था वो वो स्टार समझ। क्यों नहीं लगाया वही समझ नहीं आया ना। हाँ और अरे ध्रुव तेरे को पॉइंट, समझ आ गया? अरे अपने आप में एड्रेस ही पॉइंट करता है। हाँ, एक मिनट, क्या किया था तुमने यहाँ पे? गाइस। हाँ हाँ भैया। हाँ, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो ये वाली चीज़ कौस्तुभ को नहीं समझ आई ना। ये वाली चीज आ गई समझ में। वो जो पॉइंटर वाला रिप्रेजेंटेशन था डैश एंड एरो, वो क्यों नहीं काम कर रहा था? वो इसलिए काम नहीं कर रहा, वही मैं बता रहा हूँ, वो इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि टेक्निकली ये क्या कर रहा है, ये इसको ऐसे लिख ही रहा है, हीरोज प्लस आई, समझ रहे हाँ, हैं? हाँ। और उसमें एक और एरो डालना मतलब एक और पॉइंटर बनाना, अच्छा ठीक है। तो वो डबल डबल बन रहा है और वो उसको नहीं एक्सेस करेगा फिर, समझ गए? हाँ तो समझ गई। इसलिए ये चल रहा है।
अब ये अमन को जब मैं डीएम अमन तेरे को मैं एक बार डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ाऊंगा तब मैं ये बताऊंगा, या अभी कोशिश बताऊं, ओके बताओ तुम लोग बताओ, ध्रुव और इसको समझा दो क्या ये चीज़। पता तो इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में समझा था पूरा। बट यार पता है इसको फिर वो इंट से समझाना पड़ेगा। अच्छा। रुको कोशिश करता हूँ, अभी बाद में कोशिश करूँ। तुम्हें इतना समझ आ गया ना ये हाँ भैया। दोनों? हाँ भैया। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो तुम, और इसको डिलीट भी शायद उसी तरीके से कर सकते हैं। फिर डिलीट मैंने कभी ट्राई नहीं किया। डिलीट हीरोज HEROS हो गया ना, ब्रैकेट में ब्रैकेट छोड़ देते, ऐसे छोड़ देते थे ना, और ब्रैकेट पहले लगाते थे। ब्रैकेट पहले लगाते थे, और उसके बाद नल पॉइंटर लिख देते थे। हम्म, पहले नल पॉइंटर लिखते थे ना शायद, या बाद में? बाद में बाद लिखते में। थे। बाद में HEROS इक्वल टू नल, नहीं, है ना? तो ये हाँ डिलीट भी हो जाएगा मेरे ख्याल से। हो हाँ जाएगा। चल रहा है तो हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया। सही बात है। तो इसलिए मैंने वो बोला था कि सारी क्लास अटेंड करना है, क्योंकि आगे रेफरेंसेस हैं उसके। ठीक है, तो ये समझ आ गया अपने को। अब अमन इसमें डर मत, ये मैं बाद में बता दूंगा पूरा क्या है। ठीक है, तो ओके इतना हमें समझ आ गया कि अरे ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, और उसमें हम लोग वैल्यूज कैसे डालते हैं ना। तो यार कॉस्ट तो मतलब बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स ही लेके आता है कुछ हर वही बार। मैं वही बोल रहा हूँ, आउट ऑफ द बॉक्स लेके आते हैं, फिर एक लेवल नीचे छोड़ देता है उसको। मतलब उस तक पहुंच रहा होता है, पहुंचते पहुंचते फिर छोड़ देता है। ठीक है, बट कोई नहीं, अच्छा। ये समझ में नहीं आता पूरा। जेन्युइनली ये चीज़ मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। अगर ये ना लिखता तो मैं शायद ना ट्राई करता। हाँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगली चीज़ पे। अब मैं वही स्टैटिक और डायनेमिक एलोकेशन बता रहा था, बट तुम लोग को तो ये क्लियर हो गया, कौस्तुभ और ध्रुव को तो क्लियर हो गया है। अगर तुम ऐसे एरे को डायनेमिकली एलोकेट कर सकते हो, तो किसी ऑब्जेक्ट को तो तुम कर ही सकते हो ना। हाँ। ऑब्जेक्ट को करने के लिए तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा, बस PTR इक्वल टू न्यू और हीरो, इधर से एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना, हम्म, है ना? H3 ये मान लो। न्यू क्या है भैया? ये डायनेमिकली, चल इसको बता ही देता हूँ, 2 मिनट दो। मैं ध्रुव और कौशल तुम्हें तो दिक्कत नहीं है ना अगर बता दूँ मैं नहीं इसको? नहीं, देख, कहाँ गया अमन, तेरे को समझाता हूँ मैं। तूने मैलॉक कैलॉक पढ़ा है? नहीं, सी में मैलॉक कैलॉक कभी देखा तो होगा। सी नहीं पढ़ी भैया अभी तक। नेक्स्ट सेम में मेरे अच्छा नहीं पढ़ी, कौन सी ब्रांच का? तू AIML का है क्या? EC। अच्छा इसी का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो और अच्छी बात है, एकदम जीरो से स्टार्ट कराऊंगा। देख, जब भी हम कोई कोड लिखते हैं, ये वाला है ना, हम्म ये क्या होता है, तेरी स्टैक मेमोरी में जाता है। दो टाइप की मेमोरी होती है सिस्टम के अंदर, एक आपकी होती है स्टैक मेमोरी, और एक आपकी होती है हीप मेमोरी। ठीक है, ओके इतनी चीज़ क्लियर है अभी तक? हम्म तो जितना भी हम अभी ये कोड लिख रहे हैं ना सारा, ये स्टैक मेमोरी में जाता है। तो स्टैक में क्या होता है, हम्म जैसे मेन फंक्शन बनता है, ये मेन के अंदर जो कोड लिखा है मेन के अंदर आएगा, है हाँ ना? और ये जो तुम फंक्शंस बनाते हो, गेटर सेटर, ये जो भी बना रखा है या क्लास बना रखी है, ये अलग से अपनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, करेक्ट? हाँ तो ऐसे स्टैक में मेमोरी बनती है। बट क्या होता है ना, स्टैक की मेमोरी भी जो होती है वो लिमिटेड होती है। हम्म तो कभी अगर तूने ऐसे किया हो, क्या बोलते हैं, कभी ये किया है, इंट n और फिर CNN और फिर इंट ARR n, ऐसे एरे डिक्लेयर किया कभी? हाँ है ना, ऐसे ही करते हैं ना एरे डिक्लेयर। हाँ हाँ इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब मैं इनपुट ले रहा हूँ ना यूजर से, तो हम्म ड्यूरिंग रन टाइम, जब मैंने कंपाइल कर दिया कोड, पहले तो कंपाइलेशन होता है, हम्म हम्म कंपाइलेशन होने के बाद वो इनपुट मांगता है ना, हाँ तो ड्यूरिंग रन टाइम वो मुझे, मैं उसकी वैल्यू डाल रहा हूँ n की, है ना? हाँ तो अगर ये वैल्यू मान ले मैंने इतनी बड़ी डाल दी कि स्टैक उसको अकोमोडेट ही नहीं कर पा रहा, करेक्ट, अच्छा तो वो सेगमेंटेशन फॉल्ट दे देता है। बट ओके मुझे तो उतनी बड़ी स्पेस चाहिए ना। हम्म तो हीप क्या है, हीप हमेशा खाली पड़ी होती है। तो मैं कुछ ऐसा तरीका ढूंढना चाहता हूँ जिससे कि मैं ये हीप में डाल दूँ, जो भी यहाँ पे डिक्लेयर हो रहा है ना वेरिएबल्स या एरे, हम्म अगर मैं हीप में बना दूँ वो एरे, है ना, तो मेरी कितनी भी बड़ी साइज क्यों, मेरी प्रॉब्लम कम हो जाएगी ना, क्योंकि हीप का बहुत बड़ा साइज है। हम्म ठीक है, इतना क्लियर हो गया? हम्म
इसी हाँ तो भैया जो हीप में जो हम मेमोरी एलोकेट करते हैं ना, इसी हम्म प्रोसेस को मैं बोलता हूँ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ओके समझ गया? अब हम्म एलोकेट करना कैसे है, तो एक वो बना लेते हैं, क्या बोलते हैं, फटाफट 2 मिनट के लिए एक फाइल बना देता हूँ, dma.cpp एग्जिस्ट करिए, dma1.cpp, ठीक है। तो हम्म पॉइंटर्स तो देखो क्लियर है ना मन? हाँ हाँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 मिनट लगेगा समझने में। देख, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसमें अपने वेरिएबल को वो करना चाहता हूँ, एलोकेट, करेक्ट। तो मैंने क्या किया, ये सिंटैक्स है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का, इतना समझ आ रहा है? अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके जब मैं इंट लिखता हूँ, ठीक है, हम्म पहली बात तो जैसे ही मैंने न्यू लिखा, न्यू एक कीवर्ड है जो बताता है कि मैं हीप में अपनी मेमोरी एलोकेट करवाना चाह रहा हूँ, इतना समझ आया? ठीक है तो जब मैंने लिखा इंट, तो मैं हम्म हीप में इंटीजर टाइप का कुछ स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, समझ रहे? हम्म इंटीजर कितनी स्पेस लेता है, 4 बाइट। 4 बाइट तो वो एक ब्लॉक बना देगा, यहाँ पे बना दिया उसने, हाँ 4 बाइट की स्पेस लेके किसी एड्रेस पे 400 मान ले, ठीक है बना दी 4 बाइट का। अब ये हम्म चीज क्या करता है ना, डायनेमिकली एलोकेट करने के बाद, ये हीप हीप में जिधर ये प्रेजेंट है, उधर का एड्रेस स्टैक में रिटर्न करता है, ठीक है अमन? हाँ जहाँ जहाँ हीप में स्टोर्ड है हीप में किसी मेमोरी लोकेशन पे होगा। अब जो हाँ भी मैं इंट मेन के अंदर रन कर रहा हूँ, वो टेक्निकली तो स्टैक में ही रन कर रहा है ना। तो हाँ टेक्निकली मुझे इसको एक्सेस करने के लिए कुछ चाहिए होगा ना, कि मैं स्टैक से इसको एक्सेस कर पाऊँ। इस मेमोरी लोकेशन को, जो ये 400 है, हाँ ये स्टैक को मैं अगर स्टैक में कुछ ऐसा यूज ना करूँ, तो ये तो हीप में एलोकेट होके पड़ा रहेगा ना बस। हाँ 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 इसकी यूसेज क्या है, मेरे को तो इसको यूज करना है, इसमें कुछ वैल्यू हम्म डालनी है ना। हम्म तो ये क्या करते हैं, ये एड्रेस रिटर्न करता है। और एड्रेस कौन स्टोर करता है, पॉइंटर। पॉइंटर और सिंस मैंने एक इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर किया, तो इंटीजर टाइप का ही पॉइंटर बनेगा। हम्म तो यहाँ पे एक पीटीआर बना होगा, जो किसी मेमोरी लोकेशन पे है ना। इसकी भी खुद कोई मेमोरी लोकेशन है स्टैक में 800, और ये इसके इसमें अंदर, 400 स्टोर होगा करेक्ट, समझ गया अब? ठीक हाँ हाँ अब हाँ मान ले मेरे को इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करानी है, तो मैं क्या करूंगा, स्टार पीटीआर इक्वल टू 89 है ना, और सी आउट हम्म स्टार पीटीआर। हम्म तो ये चल जाएगा ना कोड, एक देख मिनट चल गया, स्टार पीटीआर हाँ चल गया। अब अगर तेरे को एड्रेस देखना है, तो ऐसे प्रिंट कर ले नॉर्मल, हाँ इस एड्रेस पे ये स्टोर्ड होगा हीप में, ठीक है करेक्ट, क्लियर हो गया एकदम? हाँ हाँ भैया तो ये न्यू कीवर्ड क्लियर है। हाँ अब न्यू अगर मैं कीवर्ड क्लियर इंट स्टोर कर सकता हूं, तो मैं एरे स्टोर करने का सिंटेक्स ये है, इंट स्टार आई टी इक्वल टू न्यू इंट ऑफ, मान ले 3 साइज की एरे मैं बनाना चाहता हूँ। हम्म तो अब क्या होगा हीप के अंदर, 1 सेकेंड, अब हीप के अंदर क्या होगा, अच्छा फिर ठीक है फिर सी आउट स्टार पीटीआर एंड एल हाँ हीप के अंदर एक एरे बनेगी 3 साइज की, करेक्ट। हम्म इस सिंटेक्स हम्म को देख ध्यान से, 3 साइज दिया मैंने, हाँ और इसका जो बेस एड्रेस है, वो रिटर्न होगा मेरा स्टैक में, हाँ क्लियर है? तो वो आईटी हाँ के पास जाएगा। अब अगर बेस एड्रेस आ गया, तो मैं क्या इस एरे को इटरेट नहीं कर सकता बेस एड्रेस यूज करके? हाँ कर सकते हो ध्रुव ने कल आप बताया होगा शायद। हाँ हाँ इटरेशन नहीं पता बट हाँ अभी लूप लग जाएगा ना एक हाँ, लूप लग जाएगा ना। हाँ और मान ले मैं एक वैल्यू ले लूँ इंट एक्स करके, है ना, और सीन एक्स करवा लूँ, और स्टार ऑफ आई टी प्लस आई इक्वल टू एक्स, इतना समझ, ये कोड समझ आ रहा है? हाँ ये समझ में आ रहा है पूरा पूरा समझ आ गया हम्म कि ये बेस एड्रेस रिटर्न करेगा। बेस एड्रेस रिटर्न करने के बाद मैं पहले वैल्यू ले रहा हूँ कि पहली इंडेक्स पे क्या डालना है, मान ली मेरे को 32 डालना है, तो मैंने एक्स में ले हम्म लिया। और मैंने उस लोकेशन पे आई पहले 0 होगा, तो स्टार आई टी कहाँ जाएगा, स्टार आई टी जाएगा बेस एड्रेस पे, करेक्ट। इस एड्रेस पे हाँ स्टार आई टी प्लस 1 क्या जाएगा, नेक्स्ट एड्रेस पे। नेक्स्ट वाला एड्रेस स्टार आई टी प्लस 2 क्या जाएगा, उसके अगले पे।
तो मैंने पूरी एरे में वैल्यूज डलवा दी ना अपनी मर्जी से, और डायनेमिकली हाँ डीएलोकेट करवा दिया। हाँ और इसको मेरे को जब मेमोरी फ्री करवानी हो, क्योंकि क्या होता है हीप में अगर तुम कुछ भी डाल दो वो परमानेंटली पड़ा रह जाता है, तो ओके उसको हमें डीएलोकेट करवाना पड़ता है कि हम्म मैंने अच्छा ये अब यूज़ कर लिया, अब इसका यूज़ खत्म हो गया, तो मेरे को इसको हटाना है। हम्म तो उसके लिए मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ डिलीट पीटीआर, करेक्ट। तो वो यहाँ से ये ओके हटा मेमोरी रिलीज कर देगा, करेक्ट। ये हो गया ठीक है वेरिएबल के केस के अंदर। अब अगर मेरे को एरे के केस के अंदर ऐसे करना है तो मैं लिखूंगा डिलीट आई, ये ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स आई टी, करेक्ट। ओके ये सिंटेक्स है, इतना समझ आ गया। हाँ भैया अब अगर मैं इंटीजर के लिए ये कर सकता हूँ, तो क्या मैं जो अपना डेटा टाइप बना रहा हूँ हीरो, उसके लिए ये नहीं कर सकता? हाँ समझ गया अब? हाँ तो मेरा डेटा टाइप क्या है, हीरो टाइप का है। तो जब हम्म एड्रेस रिटर्न होगा तो जो पॉइंटर बनेगा वो भी हीरो टाइप का ही पॉइंटर बनना चाहिए ना। हाँ तो बस यही बना है, और यहाँ से वैल्यूज एक्सेस कर ली उस array की। ठीक है तो इसको ऐसे भी लिख सकता है, स्टार आई टी प्लस वन ना लिख के आई टी ऑफ आई, ये भी चलेगा। ओके भैया क्योंकि स्टार आई टी प्लस आई इज इक्वलेंट टू आई टी ऑफ आई। समझ रहा है? हाँ ये चीज समझ आई ना पहले, आईटी स्टार आई टी प्लस आई। एक एक सेकंड भैया ये जो सिंटैक्स है आपका स्टार आई टी प्लस आई हाँ, इसके आगे वाला जो सिंबल है ये क्या है ये हम्म ये तो मैंने ऐसे ही लिखा है कि इक्वलेंट है उसके यार। ओके 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 वो एरो सिंबल अभी बताऊंगा, उससे कंफ्यूज मत कर इसको। हम्म ये समझ आ गया ना कि ये चीज को मैं ये भी लिख सकता हूँ, दोनों सेम ही हाँ है। हम्म देख चल जाएगा ये मेरे हिसाब से, चल गया ना कोड। मान ले 3 वैल्यू प्रिंट कर, 4 5 6, चल गया ना। प्रिंट नहीं हाँ किया अभी मैंने वैल्यू, प्रिंट करके दिखा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। देख आ गया, हम्म क्लियर हो गया ना ये। तो हाँ अब भैया मैं इसको ऐसे लिखूँ या मैं इसको ऐसे लिखूँ, ये भी देख, दोनों चलेंगे। स्टार ऑफ आई टी प्लस आई, ऐसे भी लिख दिया है ना, ये भी हम्म चलेगा। 4 5 6 चल गया। हम्म तो इसका मतलब सेम है ना दोनों। हाँ भैया और फंक्शनिंग हमने इसकी समझ ली कि ये कैसे काम कर रहा है। तो जब इसकी ओके समझ ली तो ये तो पता चल ही गया कि ये क्या कैसे काम कर रहा होगा, हम्म है ना। तो वही हमने यहाँ हम्म पे हीरोज ऑफ आई डॉट सेटर फंक्शन कॉल कर दिया। ठीक क्लियर हो गया, ये सबको क्लियर है यहाँ तक? अब तो आई थिंक है हाँ सब भैया सेम पेज पे आ गए होंगे। तो डायनेमिक हाँ एलोकेशन भी कर लिया ऑब्जेक्ट का। अच्छा, बस उसमें बस मैं अब यही बता रहा था कि हीरो, अगर मान ले मेरे को कोई ऑब्जेक्ट डायनेमिकली एलोकेट करना है, सिंगल ऑब्जेक्ट, तो मैं ऐसे करूँगा उसे। ये क्लियर है सबको गाइस? हाँ ये क्लियर है। हाँ अब भैया। इसको मान लो मेरे को इसको नाम असाइन करना है, तो एक चीज़ ये देखो, सिंस ये तीनों पब्लिक है ना, तो मैं इनको मेन फंक्शन में कॉल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? कर सकते हो कर सकता हूँ ना मेन फंक्शन में कॉल। हाँ तो h3 को वैल्यू असाइन करते हैं एक बार। अच्छा, अब इसमें तुम्हें डॉट यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एरे वाला आई नहीं है कंसेप्ट, समझ रहे हो। यहाँ पे तुम्हें डॉट यूज करके एक्सेस करना पड़ेगा। जैसे नेम एक्सेस कर डॉट नहीं लिया भैया, स्टार। है। क्या बोल रहे हो? स्टार। सॉरी, स्टार, करेक्ट, मैं वो मतलब वही करता। तो यहाँ पे तुम्हें स्टार यूज करके उसको एक्सेस करना पड़ेगा। हम नाम दे देते हैं, मान ली कॉस्टोक को ही बना देते हैं यार एक। नहीं 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 बनाना, योशिमात्सु। योशी, क्या बोला, योशी माँ। मात्सु, MATSU। ठीक है, चल ये बना लिया। और मित्सु होता है मेरे ख्याल से जो भी है। जो भी है अभी, और हेल्थ इसको दे देते हैं हम पूरी 99 दे देते हैं। और इसका लेवल जो है वो दे देते हैं हम। भैया आप टेकन डाउनलोड करवा के रहोगे। भाई मेरे पास तो पड़ी हुई है यार, बस खेल नहीं रहा मैं। मेरे को कंट्रोलर दे देना कोई, तो मैं तो आज डाउनलोड कर दूँ भैया।
ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको मान लो प्रिंट करवाना है हमें, है ना? हाँ तो प्रिंट कैसे करवाएंगे? प्रिंट हम करवा देंगे यही एक्सेस करके ऐसे स्पेस। अभी मैं ये सब नहीं लिख रहा, नेम हेल्थ, है ना? हम्म, अच्छा, इसको वैसे भी प्रिंट करवा सकते हैं, रुको। इसको तो मैं वैसे भी प्रिंट करवा सकता हूँ ना, डॉट गेटर, है ना? हम्म, हाँ ये भी तो कर सकता हूँ। हो जाएगा। ये समझ आया मन? हाँ ये समझ में आया। एक बार करके देख लेते हैं, रुको कुछ गलती मुझे नहीं एक बार ये समझ नहीं आया कि हीरो। ऊपर जो है अपन ने स्टार H3 डॉट नेम क्यों किया अपन ने सिर्फ। अच्छा H3 में एड्रेस आ, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, हीरोज वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन स्कोप 33। गलत लिख दिया, क्लास का नाम नहीं है, हीरो है। हीरो है। हो जाता है गाइस, थोड़ा थोड़ा। अब क्या गलती होगी? लाइन नंबर 39। 39 में क्या गलती है? सी आउट लिखने की, अच्छा ऊपर गेटर पे जाओ ना एक बार। सी आउट लिखने की थोड़ी जरूरत है। अच्छा सॉरी, हाँ, ये भी एक छोटा मोटा हो जाता है। सीधा ऐसे ही कॉल कर देंगे ना इसको तो, क्योंकि सी आउट हम्म, अंदर प्रेजेंट है। अगर रिटर्न टाइप होता तो मैं प्रिंट सी आउट लिखता, है ना? हम्म, अच्छा और सिंटैक्स में अपने H3 के साथ ब्रैकेट में लिखना जरूरी है? हाँ बता रहा हूँ, वो भी रुक जा, बता रहा हूँ, रुक जा। ये सारे एरर्स ठीक कर लूँ एक बार। ये सारे नीचे के एरर्स आ रहे हैं भैया, उसको आप हाँ, वो कर दो। मैं कमेंट आउट करने की सोच रहा था, बट कमेंट आउट ही कर दो क्या इसको पूरा? हाँ फालतू की। एरर दे रहा है बार बार। देखा है क्या? अब एक मिनट, ये ऊपर वाला भी चल गया क्या? हाँ कॉल 100, देख। अरे ऊपर का भी चल रहा है ये, रुको, ये ऊपर का भी कर नहीं देता नहीं, हूँ। बस नंबर नंबर डाल दो और कुछ। यार ये भी कर ही देता हूँ यार। हाँ देखो, ये चलो आ गया। ठीक। हाँ। योशिमित्सु, लेवल ओ, हेल्थ 99, करेक्ट। तो ये अब मैंने हम्म डायनेमिकली एलोकेट किया है इस ऑब्जेक्ट को, हम्म है ना? हम्म, ये डायनेमिकली एलोकेशन से हो गया। अच्छा, अब ये पूछ रहा था मेरे को, कौन है? अमन, कि भैया एरो फंक्शन भी बता दो, तो एरो फंक्शन भी बता देता हूँ। इसको तुम ये भी लिख सकते हो। अभी चला के देखते हैं इसको। चल गया? हम्म, हम्म तो अमन क्या होता है ना, एरो, इसको एरो बोलते हैं और एरो ऑपरेटर बोलते हैं। इसको तू इससे रिप्लेस कर सकता है। ये सीपीपी में आसान बनाया गया है कि बार बार आपको डॉट स्टार H3 वो लिखना दिक्कत हो रहा है ना, तो आप डायरेक्टली लिख दो हम्म, H3 ऑफ नेम, वो डायरेक्टली सेम मतलब ही मानेगा उसको। समझ गया? ठीक है। क्लियर है ना? यहाँ तक सबको क्लियर है ना सब कुछ? हम्म। कोई डाउट नहीं है ना? हाँ मुझे बस ये जानना है, जो अपन H3 जब अपन स्टार H3 लिखते हैं इसको ब्रैकेट में डालना सिंटैक्स का पार्ट है क्या? हाँ, बेसिकली हमने ट्राई किया था पहले, तो एरर मार रहा था वो। तो ओके वो ओके। सिंटेक्स का पार्ट ही है, वो बाहर जाके ना वो मीन करता है चीज़ को, वो अलग ले लेता है। वो प्रेसिडेंस बा, की दिक्कत पड़ जाती बाकी तुम लोग ट्राई करके देखते रहो, ये सब चीज़ें ट्राई करोगे तब पता लगेगा कि प्रैक्टिस क्या करना चाहिए, है ना? ओके ओके। है। ये तो भैया ये हो गया। प्रेसिडेंस की दिक्कत पड़ती है। हाँ, करेक्ट। तो स्टैटिक और डायनेमिक भी पढ़ लिया अब हमने, और नॉर्मल भी पढ़ लिया, गेटर सेटर पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। अब एक और चीज़ बता देता हूँ कि तुम लोग, ये तो नॉर्मल फंक्शंस हो गए, है ना? तो यहाँ इनपुट ना लेके तुम लोग ये फंक्शन में भी पास कर सकते हो। इतनी बात समझ आ रही है? या लिख के दिखाऊं? लाइक, तुम ऐसे भी कर सकते हो, स्ट्रिंग नेम और इंट हेल्थ और कैर लेवल। ये समझ आ रहा है? तो यहाँ पे मैं बस क्या करूँगा, ये लिख दूंगा, नेम इक्वल टू नेम। अच्छा, इसमें एक और चीज़ समझा ही देता हूँ बाहर, तो दिस कीवर्ड समझा देता हूँ। दिस नेम इक्वल टू नेम, दिस हेल्थ इक्वल टू हेल्थ, और दिस कैर, दिस लेवल इक्वल टू लेवल। ठीक है? और अब एक बार चला के देखते हैं इसको, मेरे हिसाब से चलेगा ये। बस फ़र्क ये हो जाएगा कि हमें ये अब ऐसे पॉज करना पड़ेगा।
एक बार चला के देखता हूँ, चलेगा तो सही है। क्या है भाई? 34 नो मैचिंग फंक्शन कॉल फॉर दिस। एक मिनट, मैंने गलती कर दी, माई मिस्टेक। मैं आपने पैरामीटराइज्ड गेटर कंस्ट्रक्टर कॉल करने लग गया सीधा ही, रुक जाओ। हाँ, रुको करते हैं। तो ये H3 जो आया, इसमें मेरे को क्या करना है? मेरे को करना है H3 ऑफ सेटर, है ना? एक मिनट, और इसके अंदर ये डालेंगे वैल्यूज 99 और O, और इसको कर देता है कमेंट आउट। करेक्ट, अब चलना चाहिए। चल गया। अब कोई समझा सकता है मेरे को ये क्यों चला? ये फंक्शन देख के ये मैंने ऐसा क्या लिख दिया? अच्छा एक बात बताओ, ये समझ आ रहा है सबको? ये तो कर सकते हैं ना? हाँ फंक्शन के पैरामीटर्स तो बना सकते हैं ना? तो मैंने पैरामीटर बना दिए सीन ना लेके, करेक्ट? तो अगर मैंने पैरामीटर बनाया तो मेरे को पास तो करना पड़ेगा ना जब मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो, है ना? तुम्हें दिस की ये समझ नहीं आ रहा होगा, है ना? आ रहा है। ध्रुव को आ रहा है। तो और ये वो हो गया ना कि दिस के अंदर अपन ये स्टोर करने जा रहे हैं कि दिस की पहली लोकेशन पे फिर दूसरी लोकेशन पे। अमन ने ये बोला, कौस्तुभ है भी या चला गया? खैर तो सही पर बहुत देर से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। हाँ, तो इसका मतलब गायब हुआ है कहीं, इसलिए नाम ले लेके पूछना पड़ता है। शायद नेटवर्क नहीं आ रहा है तो सही यहीं पे। अब फिर आएगा, बोलेगा भैया डिस्कनेक्ट हो गया। चलो आएगा तो तब समझा देंगे। बाइक की ध्रुव, आवाज तेरे तो को आ रही। दिस क्लियर है ना? हाँ अब तू बता फिर क्या है तेरे हिसाब से, ये क्यों हुआ? भैया देखो, पॉइंट ये है कि अब इसमें भी जो वेरिएबल्स का नाम यूज हो रहा है वो नेम, हेल्थ और लेवल है, करेक्ट, है ना, क्लास में। करेक्ट, और जो अपन पैरामीटर्स ले रहे हैं करेक्ट, उसमें भी अपन सेम नेम से ले रहे हैं। तो अब करेक्ट, मैं यहाँ पे अगर नेम इक्वल टू नेम लिख दूँ बिल्कुल तो वो तो कोई सेंस बनाएगा नहीं। सही और बात है। ये कोई नया तो है नहीं कि मैं इसका एक डेटा टाइप डिफाइन कर दूँ उसके करेक्ट, बाद में। तो उसमें काम आता है दिस कि आप दिस मतलब इस क्लास का जो डेटा टाइप जो मेंबर है हाँ हाँ नेम, हाँ, वो है आपके फंक्शन के अच्छा हाँ, नेम के दिस बराबर। फंक्शन जावा में भी रहता है। अमन समझ आया तेरे को ये? हाँ हाँ हाँ, याद आ जितना गया भी मुझे। इसने सारा बोला। हाँ हाँ। हाँ, तो बस यही है। दिस कीवर्ड क्या करता है, वो जो अभी ऑब्जेक्ट बना है ना, जैसे H3 है, इसको पॉइंट करता है। तो अगर उसको पॉइंट कर रहा है तो टेक्निकली उसका एड्रेस स्टोर कर रहा है ना? तो उसके सारे डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन एक्सेस कर सकता है ना वो। तो वहीं पे अगर जो इसने बात बोली कि नेम इक्वल टू मैं नेम लिख दूँ भाई, तो ये तो बेवकूफ़ी हो गई कि इसी नेम को इसी में करो, तो मैंने लोकली पास किया है ये, करेक्ट? तो इसी में वापस वैल्यू असाइन होके जब ये फंक्शन एलिमिनेट होगा तो ये वाली वैल्यू तो अपडेट होंगी ही नहीं ना। ये तो लोकली इसी को अपडेट करके चला गया। ये चीज़ समझ आ रही है? अमन को समझ आ रही है, ध्रुव को तो समझ आ गई जो उसने एक्सप्लेनेशन दी उस हिसाब हाँ से। भैया आ गया हाँ, आ तो गया इसलिए दिस कीवर्ड यूज़ करना है अगर नाम सेम डाल रहे हो यहाँ पे कभी भी, करेक्ट? सेम नाम नहीं डाल रहे, NHL डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नेम इक्वल टू N कर दो, हेल्थ इक्वल टू H कर दो, लेवल इक्वल टू L कर दो। क्लियर? मैं तो कभी यूज नहीं करता था दिस को। दिस को भाड़ कभी में यूज़ जा, नहीं करता? कभी नहीं करता था। करना मैं नाम ही चाहिए, अलग डाल देता था। करना चाहिए। हाँ, मुझे भी याद आया कि जावा में था दिस, कभी यूज ठीक नहीं है, किया लेकिन। ये समझ अबे आ वो गया? 40 मिनट का पैट होता है, उसमें फालतू में कॉम्प्लेक्स करने में ना चीज डर लगता है कि अच्छा, वैसे ही रन नहीं होने वाला नहीं यार, बट अगर उसके तुम ऊपर। प्रैक्टिस में लेके आओगे तो चल जाएगा। हाँ ठीक है, वो तो तो है। ये भी समझ आ गया ना अब हमें दिस कीवर्ड। हाँ और ये भी समझ आ गया कि अब हम फंक्शंस में भी वैल्यू पास कर सकते हैं, है ना? तो हाँ ये भी क्लियर है चीज़ें। अब हम चलते हैं कंस्ट्रक्टर की ओर। कंस्ट्रक्टर लास्ट टॉपिक है, ठीक है? बाकी ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा भैया, कंस्ट्रक्टर से पहले एक बार इसको बुला दो। यार, वो रुक। तो गया बेसिकली लंच पे। कंस्ट्रक्टर अगर मैं स्टार्ट करूँ तो कंस्ट्रक्टर के बारे में पहले कितना जानते हो ये बता। पता है, हैं? पता है अच्छा, तेरे को ध्रुव को पता है? इसको।
क्या रहता है? जावा में को था पता ना। है? मेरे को याद नहीं है अब। चलो याद नहीं है, ध्रुव को याद है। अमन हाँ, सुपर याद है? सुपर 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 जावा कीवर्ड में। नहीं, सुपर कीवर्ड नहीं याद। नहीं याद? चलो बता दो। बताता हूँ फिर, हम ऐसे भी बताते ही मैं, और क्या करूँ, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं इसको टाइम बचाने के लिए ना, और हिंट में लिख लेते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली एक चीज़ होती है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर करके। तो जैसे ही मैं एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूँ ना, ये मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिया, तो यहाँ पे क्या होता है, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, ओके, कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ होती है? कंस्ट्रक्टर की अगर तुम डेफिनेशन वाइज जाओ, तो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन, स्पेशल मेंबर फंक्शन विच हैज़ नो रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप एंड हैज़ सेम नेम एज क्लास। ये डेफिनेशन समझ आ रही है? एक ऐसा मेंबर फंक्शन है जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, और इसका नाम भी सेम होता है जो क्लास का नाम होता है। करेक्ट? ठीक है। काम क्या करता है? अब बता रहा हूँ का, तो फॉर एग्जांपल मान ले इसको अब ना हम प्राइवेट मेंबर बना देते हैं सबको, ठीक है? ये प्राइवेट हो गए, तो मेन में एक्सेस नहीं कर सकता मैं, है ना? अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे हीरो डिक्लेयर किया, ये है कंस्ट्रक्टर की डिक्लेरेशन, करेक्ट? क्लास का नाम क्या है? हीरो। तो ऐसा मेंबर फंक्शन जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है और इसका नाम सेम है क्लास की तरह, इतना समझ आ गया? इसका कोई रिटर्न टाइप भी नहीं ठीक है है। और इसका नेम भी सेम है हाँ क्लास की तरह, है ना? हाँ, बस इसी को कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। अब हम चेक करते हैं कि ये चल भी रहा है या नहीं। आया? तो एक चीज़ देखो, जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, बिना कोई फंक्शन कॉल किए इसने सीधा इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। ठीक है। समझे? तो क्या होता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है तो ऑटोमेटिकली ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये मैंने खुद बनाया कंस्ट्रक्टर अपना। बट अगर मैं इसको ना बनाता, है ना, और फिर भी चलाता, तो ये बैकग्राउंड में अपने आप, ये जो हीरो है ना, ये ऑलरेडी चलता अपने आप, बट उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हो पा रहा, करेक्ट? उसको बोलते हैं हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। लेकिन ये जो मैंने बनाया इसको हम बोलते हैं यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, करेक्ट? तो ओके, इसकी क्या खास बात है कि जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूँ, ये वैसे ही बिना कुछ स्पेशल कॉल देने पे अपने आप को खुद कॉल कर लेते हैं। ठीक है? अब ध्रुव इतना क्लियर है तेरे को? हाँ भैया। ठीक है। अब जैसे अमन ने पूछा भैया इसका यूज़ क्या है ना? तो अब अगर मैं स्टैक स्पेस देखना चाहूँ, है ना, तो स्टैक देखें हम, तो पहले मैं क्या कर रहा था, मैं एक स्टैक के अंदर एक क्लास बना रहा था, करेक्ट? पहले मेन था और यहाँ पे एक क्लास बना रहा था, ये क्लास वाला स्टैक है हमारा, है ना? इसको हम थोड़ा जूम करके देखते हैं। तो जूम करने पे हमें क्या दिखेगा कि एक क्लास बन रही थी हीरो नाम की, ये जूम कर दिया मैंने इसको। इसके अंदर एक फंक्शन बना रहा था मैं, क्या बोलते हैं जिसको, गेटर, है ना, और एक फंक्शन बना रहा था सेटर। तो सेटर ने इतनी मेमोरी ली थी और गेटर ने इतनी मेमोरी ली थी, करेक्ट? और जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमें नहीं दिख रहा वो भी ऑटोमेटिकली कुछ मेमोरी ले रहा था, करेक्ट? मेमोरी तो ले गई भाई। तो क्यों ना मैं इस गेटर को, वो सेटर को ना बना के मैं इसी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर लूँ, तो मेरी मेमोरी नहीं बच जाएगी? ये चीज़ समझ आ रही है? वापस बताना भैया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब एक स्टैक, ये स्टैक है, ठीक है, हाँ। इसमें हमारा मेन फंक्शन होगा, हम्म। ये जो मेन लिखा है मैंने, इसके बाद हाँ जो भैया। क्लास बनेगी वो भी तो मेमोरी लेगी। हम्म। ये क्लास को मैंने जूम कर दिया यहाँ पे, है ना, इसको अंदर देखना ओके। चाह रहा हूँ मैं। तो हाँ। जब फंक्शंस बनते हैं क्लास के अंदर भी, तो वेरिएबल्स और फंक्शंस हैं, वो तो मेमोरी लेंगे ना। तो जो मैंने हाँ। पहले यहाँ पे गेटर सेटर किया था, ये जो गेटर सेटर तुम देख रहे थे,
ये भी तो कुछ मेमोरी लेगा ना यहाँ पे फंक्शन हाँ है ना, और हाँ एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो रहा है जो मैंने अभी प्रूफ करके दिखाया तुम्हें, है ना। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कुछ मेमोरी लेगा, करेक्ट। अब मैं क्यों ना ये सेटर फंक्शन ना यूज करके इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज कर लूं अपनी वैल्यूज को सेट करने के लिए, कर सकता हूं ना। जैसे हाँ अगर मतलब नहीं समझ आ रहा तो ऐसे देख ले, सी आउट, एंटर द वैल्यू, एंटर द नेम, हेल्थ एंड लेवल ऑफ प्लेयर, करेक्ट। ये समझ आया। हाँ अब भैया यहीं पे मैंने इनपुट ले लिया, तो मेरे को अलग से तो नहीं बनाना पड़ा ना यार सेटर फंक्शन। मैं ये जो डिफॉल्ट हाँ कंस्ट्रक्टर मेमोरी के अंदर पड़ा था इसी को यूज करके मैंने वैल्यू इनपुट ले ली, हाँ और बस इसको यूज करके h1 डॉट गेटर करके मैं इसको प्रिंट करवा लूंगा। तो मैंने डाल दिया पॉल 100 आ गया। तो ये कंस्ट्रक्टर का फायदा है, समझ आया। हाँ तो ठीक पहली चीज तो ये समझ आनी जरूरी है कंस्ट्रक्टर क्या है। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेंबर फंक्शन है जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, क्लियर, और उसका नाम सेम है जो क्लास का नाम है। कंस्ट्रक्टर ठीक को तुम यूज कैसे कर सकते हो, तुम लोग वैल्यू असाइन करने के लिए कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकते हो, ओके समझ आ गया। इसी में एक कॉन्सेप्ट और है, लास्ट कॉन्सेप्ट जो पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। किस किस को यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग पता है, मेरे किसको पता है। मेरे को याद नहीं चल हाँ ध्रुव पढ़ी बता है फिर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है। भैया एक आपने ओ सॉरी, फंक्शन डिफॉल्ट ओवरलोडिंग। फंक्शन आपने डिफाइन कर दिया, उसमें हाँ आपने दो डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स का इनपुट ले लिया, करेक्ट और सेकंड फंक्शन में आपने कोई और दो डिफरेंट टाइप के करेक्ट। डेटा टाइप्स तो का इनपुट ले लिया। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा डेटा टाइप से फंक्शन को कॉल कर रहे हो उसके हिसाब से वो फंक्शन कॉल होगा। तो फंक्शन ओवरलोडिंग अगर एक्सप्लेन करना हो मुझे तो वो ये है कि ऐसे फंक्शंस जिनका नाम सेम है, रिटर्न टाइप सेम है, बट दे डिफर इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर्स, पैरामीटर्स, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शन ओवरलोडिंग, करेक्ट। अब उसको यहाँ पे कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे तो भाई रिटर्न टाइप का पंगा ही नहीं है ना। तो कभी कभी बंदा कंफ्यूज होता है फंक्शन ओवरलोडिंग में कि भाई रिटर्न टाइप भी सेम रहेगी अलग रहेगी। तो टेक्निकली अगर मैं सेम नाम बोल रहा हूँ तो भाई रिटर्न टाइप भी तो सेम ही होनी चाहिए, क्योंकि एक टाइप का फंक्शन ही लिख रहा हूँ ना मैं तो उसमें पैरामीटर्स बस अलग कर रहा हूँ। ऐसी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग अगर तुम वर्ड पढ़ोगे तो उसका मतलब यह है कंस्ट्रक्टर्स हैं जिनका नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग है, करेक्ट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिख दूँ, क्या मैं इसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोल सकता हूँ। सेम नाम है लेकिन अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो अलग हैं, करेक्ट। और इसको यूज करके मैं सबको असाइन कर देता हूँ वैल्यू। अच्छा, इसको हम एक और भी बोलते हैं, ये प्रोसेस तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो गया, इसको हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ठीक है। और ये नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, करेक्ट। और अब हम यहाँ पे वैल्यूज असाइन कर देंगे इसको। ये समझ आ गया। बस अब एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, हीरो h2, और इसके अंदर हम कुछ पास कर देते हैं, योशिमित्सु पास कर देते हैं वापस, योशिमित्सु, और इसमें हम हेल्थ डाल देते हैं 99 और लेवल डाल देते हैं 5, करेक्ट। और अब इस पे गेटर कर लेते हैं h2 डॉट गेटर। पहले अब ये इसके लिए प्रिंट आ गया, है ना। हाँ तो ये समझ आ गया। इसमें ये चीज़ ऑब्जर्व करो, देखो कि पहले मैंने हीरो लिखा, h2 डिक्लेयर किया, और सिंस ये वाला कंस्ट्रक्टर नहीं था, है ना,
पैरामीटराइज था, तो मैंने पैरामीटर्स पास किए तो इसने ऑटोमेटिकली इसको कॉल कर दिया, करेक्ट। अब अगर कोई और पैरामीटर होता है जिसमें एक और मैं बना सकता हूँ इसके अंदर, मान लो मैंने नेम ले लिया और मान ले मेरे को कोई ऐसे प्लेयर्स बनाने हैं जिनकी हेल्थ मेरे को 100 ही रखनी है या कुछ कॉन्स्टेंट रखनी है, तो मैं दो चीज़ें ले रहा हूँ, और हेल्थ मैंने उसकी यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट कर दी कि 97 होगी, है ना, करेक्ट। और बाकी मैं असाइन कर रहा हूँ दिस ऑफ नेम इक्वल टू नेम एंड दिस ऑफ लेवल इक्वल टू लेवल, है ना। तो अब अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूँ हीरो ऑफ x3 और इसमें मैं क्या क्या डालना है, नाम डालना है, तो मैं एक और प्लेयर डालूँगा एड कॉमा इसका लेवल डाल देते हैं जे और मैं x3 डॉट गेटर करूँ, ये भी चलना चाहिए, चल गया। चल गया, चल गया ना ये सब। तो इसी को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, और ये जो होता है ये हमारा होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, करेक्ट। और इसका यूज़ क्या है कंस्ट्रक्टर का कि तुम वैल्यूज असाइन करने के लिए डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो। इसकी एप्लीकेशन अगर मैं बताऊं तो लिंक लिस्ट में कंस्ट्रक्टर्स ही यूज़ किए जाते हैं हेड की वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए, जब हम लिंक लिस्ट क्लास बनाते हैं, ठीक है। क्या भैया, क्या बोला? मैं बोल रहा हूँ जब लिंक लिस्ट भी तो एक क्लास ही है ना। हाँ लिंक लिस्ट डेटा टाइप तो है नहीं, जब मैं लिंक लिस्ट पढ़ाऊँगा तो मैं क्लास बनाऊँगा लिंक लिस्ट की। हाँ तो जैसे ही मैं लिंक लिस्ट बनाता हूँ L1 करके मैंने लिंक लिस्ट डिक्लेयर की, तो मैं चाहूँगा कि हेड पॉइंटर ऑटोमेटिकली नल हो ना इनिशियली, तो हाँ, उस केस में मैं कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकता हूँ, अच्छा ठीक है। है ना। तो जब वो पढ़ेंगे तब समझाऊंगा, बट मैंने जस्ट एप्लीकेशन देने के लिए बता दिया कि ये सब क्यों पढ़ा रहा हूँ। तो क्लियर हो गया इतना? हाँ भैया। बस आज के लिए इतना काफ़ी है।